फैसलाबाद में अनोखी डिलीवरी। चलती ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में बच्ची की पैदाइश हुई तो बच्ची का नाम मरियम नवाज रख दिया। 5 से 6 मिनट में सर हमने रिस्पॉन्स कर दिया। कोड क्लैम्प लगा के हमने सेव किया है। मुस्लिम को कहा कि आप साइड में कपड़ा लेकर जो है ना साइड में खड़े हो जाए। जब आपको कॉल मसूल हुई, कॉल में आपको क्या कहा गया? उन्होंने बताया कि पेशेंट डिलीवरी केस का है और ब्लीडिंग हो रही है। और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचे मतलब कि बच्चा अभी डिलीवर हुआ और प्लेसेंटा भी अंदर है। वहाँ पे फीमेल को कहा कि आप साइड में कपड़ा लेकर जो है ना साइड में खड़े हो जाए ताकि पीछे कवर किया जाए। सब कवर करवाने के बाद प्लेसेंटा रिमूव करवाया है और बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी, अम्बिलिकल कॉर्ड को कोड क्लैम्प लगा के हमने सेव किया है। बच्चे को रिससिटेट किया है जिसमें प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सक्शन, ऑक्सीजन, IV लाइन मेंटेन, स्टीरॉइड्स और फ्लूइड्स वगैरह अटैच किया है। और वालदा को भी IV लाइन पास करके फ्लूइड अटैच किए ताकि जो ब्लीडिंग हो चुकी थी उससे एपोवेलमिक शॉक से वालदा को भी रिकवर किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और वालदा दोनों को कॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जिसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर पे भी सेफ है। तो जब वालदा की और बच्चे की तबीयत कैसी थी जब आप वहाँ पे पहुँचे? वालदा की तबीयत ठीक थी, बच्चा की तबीयत थोड़ी नासाज थी क्योंकि अभी जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो बच्चे की बॉडी से अलग नहीं की गई थी। प्लेसेंटा भी साथ था। और इसमें बताइएगा कि इस तरह के जो केस हैं, जो जैसे कि ये बच्चा गाड़ी में पैदा हुआ है, इस तरह के केस कितने आपके पास आप? सर ये तो रियल केस होता है, कोई 3 मंथ बाद या 6 मंथ बाद या कोई सालाना तो एक आध केस ऐसा आता है तो ऐसे पब्लिक पॉइंट पे या किसी ट्रांसपोर्ट में जो है वो एम्बुलेंस डील की जाती है। जब वहाँ पे बच्चा आपने रेस्क्यू किया तो हॉस्पिटल पहुँचाया, वहाँ पे आप कितनी देर खड़े रहे और उसके बाद कितनी देर बाद छुट्टी हुई उन्हें? हम उन्हें 25 से 30 मिनट वहाँ पे वेट किया। पीछे ने तो रिसर्च किया, उनकी फाइल वगैरह बना के एडमिशन बनवा के डॉक्टर के हैंड ओवर करके उसके बाद फिर वहाँ से नेक्स्ट एमरजेंसी मूव हुए। और वेरी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग पे अटेंडर से भी कॉन्टैक्ट किया, हमारे कंट्रोल ने भी बताया कि पीछे नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह जो दोनों बच्चे और माँ दोनों लाइव हैं और घर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज की एक स्कीम थी जो ग्रीन बस चली है, हमने बच्ची का नाम भी मरियम नवाज ही रख दिया। ये बड़े फ़ख्र की बात है जी, आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी पब्लिक के लिए जो हो जिसमें गरीब आवाम का भला होता है। क्योंकि 20-30 रुपये में जब आप एक सवारी 25-30 किलोमीटर के सफ़र करेगी तो हुकूमत को भी दुआएं देंगी और साथ जो जितने डिपार्टमेंट है जो इनका इनिशिएटिव है मरियम नवाज साहिबा का, उनकी तो लोगों को दिलों से दुआएं निकलेंगे। हमारे साथ मुजफ्फर भाई मौजूद हैं जो गाड़ी के ड्राइवर थे। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह, उन्होंने कितनी देर में वहाँ पे रिस्पांस किया है। जैसे ही हमें कंट्रोल की तरफ से ये कॉल मसूल हुई है कि एक फीमेल है और उनका जो है ना ये डिलीवरी केस है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मूव करें, तो हम फ़ौरन से इधर से मूव कर गए और तकरीबन 5 से 6 मिनट में सर हमने रिस्पॉन्स कर दिया और हम क्विकली निकल गए। हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। ये तो वो डिलीवरी वो उधर जो फीमेल थी, मतलब उन्होंने हमें गाइड किया कि ये बच्चा डिलीवर हो चुका है, तो फिर जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो फिर हॉस्पिटल उसको पहुँचाना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है। तो फ़ौरन हम उधर से सर मूव कर गए हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम लोग DHQ गायनी वार्ड में पहुंच गए हैं और बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी माँ को सेफली हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर साहब ने भी कहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी होगी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ चले जाओ, 10 दिन ਅਜੇ तक ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 1122 ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ शौक सी, ਅਸੀਂ ਵੀ इस नाम ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ भी बच्ची ਦਾ नाम रखा मरियम नवाज। चिनोट में कोई हॉस्पिटल नहीं था कि इधर आप ये डिलीवरी के लिए जाते? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੱਲੋਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਲੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 4 3 बेटियां ते 1 बेटा, तो तीसरी बेटी हुई है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ। 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਛਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ।